नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को चली सर्द हवाओं के कारण दिल्ली वासियों को कपकपी का सामना करना पड़ा। इस दौरान अधिकतम तापमान 8 डिग्री गिरकर 14.4 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो 19 साल में इस महीने में रहने वाला सबसे कम तापमान है। रात भर हुई बारिश की वजह से शहर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सुबह तेज हवा, बादल और कोहरा देखने को मिला। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ ने दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ तापमान में गिरावट ला दी है। इससे फिलहाल राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। गुरुवार को दर्ज किया गया अधिकतम तापमान पिछले 19 साल में इस महीने का सबसे कम तापमान है। इससे पहले 1 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम के बदलते मिजाज और मौसम विभाग के द्वारा दी गई पूर्व चेतावनी के ठीक उल्टा आज बिहार के मोतिहारी में दिन के 10 बजे के करीब अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के बीच प्रकृति ने ओलावृष्टि का जो नज़ारा पेश किया वो डराने वाला था। मोतिहारी के तुर्कोलिया प्रखंड के जयसिंहपुर गांव में तेज ओलावृष्टि हुई। वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। भारी बारिश और मोटी ओलावृष्टि से आलू, सरसों के खेतों में फसल बर्बाद हो गई। प्रकृति के प्रचंड रूप को देखने वाले ये बता रहे हैं कि काफी वर्षों के बाद प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जोर शोर से जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य की योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गाजियाबाद में प्रचार के दौरान प्रियंका ने कहा कि यूपी की जनता सरकार से बहुत परेशान है। रोजी रोटी कमाने में आम लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। जो छोटे और लघु उद्योग हैं इस इलाके में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कोरोना वायरस संकट के दौरान उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जीएसटी लगाने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। प्रियंका ने कहा कि इस साल के बजट में भी उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जो नेता जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं उसका फायदा उन्हीं को होता है, जनता को कोई फायदा नहीं होता है। प्रियंका ने सवाल उठाया कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव से ठीक पहले क्यों किया गया। कई साल से आप सत्ता में हैं, पहले अपने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसान इन चुनाव में एक बड़ा फैक्टर है। किसानों की बदहाली बढ़ती जा रही है, उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। खाद के लिए लाइन में खड़े लोगों की मौत हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, जिसका नुकसान लोगों को हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश ने बाजी मारी है। यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, जबकि लोकप्रिय श्रेणी में महाराष्ट्र जीता है। मंत्रालयों की श्रेणी में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय संयुक्त विजेता बने हैं। ऑनलाइन वोटिंग में डाक विभाग अव्वल रहा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता रहा। भारतीय नौसेना को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते के रूप में चुना गया है, जबकि लोकप्रिय श्रेणी में भारतीय वायुसेना ने बाजी मारी है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकियों और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निर्णायकों के 3 पैनल बनाए गए थे। पैनलों के आकलन के आधार पर भारतीय नौसेना के मार्चिंग दस्ते को तीनों सेनाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते के रूप में चुना गया है। सुपरटेक ट्विन टावर मामले में सुपरटेक ने 38 लोगों की जमा रकम लौटाने का भरोसा सुप्रीम कोर्ट को दिया है। सुपरटेक ने कहा है कि 28 फरवरी तक इन खरीदारों को पैसा लौटा दिया जाएगा। सुपरटेक की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर घर खरीदार ने किसी बैंक से कर्ज लेकर हमें पैसे दिए हैं तो पहले हमें बैंक के साथ निपटारा करना होगा। इसके लिए हमें 1 महीना और यानी 31 मार्च तक मोहलत दी जाए। सुपरटेक ने बताया कि एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल के साथ उन्होंने बैठक की है और उनके द्वारा दी गई गणना के आधार पर वो सभी को 28 फरवरी तक पैसा रिफंड कर देंगे। टेलीविजन की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक करिश्मा तन्ना 5 फरवरी को बॉयफ्रेंड वरुण बांगेरा से शादी करने जा रही है। कपल की शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी है। 3 फरवरी को करिश्मा
तन्ना और वरुण की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। शादी की तस्वीरें सामने आती हर किसी का सवाल है कि आखिर करिश्मा के होने वाले पति वरुण कौन है। वरुण बांगेरा मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन है। वरुण बीबी कोर के साथ पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।